आईआईटी से इंजीनियरिंग करा था, फिर उसके बाद लाखों कमा रही थी हर महीना जॉब में, सब कुछ ठीक चल रहा था। और एक दिन मैंने कहा कि मुझे ये सब कुछ छोड़ना है। मैंने लोगों से कहा कि मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनानी है। और कितने सब्सक्राइबर्स थे जब मैं जॉब छोड़ने वाली थी? 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे। और ऐसा टाइम देखा मैंने जब सेविंग्स भी खत्म होने लगा, बैंक बैलेंस जीरो हो रही थी और घर वालों ने हाथ खड़ा कर दिया। नमस्ते, मेरा अनीता अनीता बोकेपल्ली है और मैं हैदराबाद से हूँ। हाँ, मैं रहती दिल्ली में हूँ, बट मैं ओरिजिनली साउथ इंडिया से हूँ, तो मेरा हिंदी थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। सो गेट रेडी टू एंजॉय दिस टॉक। शुरू करते हैं। तो आज तो मेरा पहचान ये है कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, योगा एंड हेल्दी लिविंग के कंटेंट क्रिएटर। बट उससे पहले भी मेरी एक ज़िंदगी थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। मैंने ना अपना इंजीनियरिंग आईआईटी मद्रास से किया था। उसमें भी मैंने ऐसे एक ब्रांच में पढ़ा था जो शिप डिजाइनिंग, नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग, वो उस ब्रांच का नाम था। तो उसमें हम ये सीखते थे कि जहाज को कैसे डिजाइन करते हैं, उसको कैसे बिल्ड करते हैं। कॉलेज में ना मुझे एक इंटर्नशिप ऑफर हुआ था। वो इंटर्नशिप एक ऐसी कंपनी में थी जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। वो फील्ड ना जिस कंपनी में थी वो बहुत ही मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री था। द ऑयल फील्ड, द ऑयल इंडस्ट्री। जैसा तेल निकालते हैं ना, आपने कभी देखा होगा ये जो रिग्स, शिप्स होते हैं जो समुंदर के अंदर है और समुंदर के बीच में से, अर्थ क्रस्ट में से वो तेल निकाल रहे होते हैं। इसका नाम है ऑयल रिग। तो मेरा नौकरी ऐसा था कि मुझे जाके हेलीकॉप्टर लेके उस ऑयल रिग पे जाके एक-एक महीने तक वहाँ पे रह के काम करना पड़ता था। हालाँकि मेरे मम्मी को ना बहुत डर लगता था क्योंकि मैं इकलौती लड़की होती थी उस रिग पे। There were 200 other men from all around the world and I was the only girl on that rig. And I felt कि इससे ज़्यादा क्या एडवेंचरस हो सकता है। और साथ में साथ बहुत सारे पैसे भी मिलते थे क्योंकि ये काम डेंजरस था। ये ऑफिस वाला काम नहीं था। हम रिग पे थे और मैंने बहुत वहाँ पे लेबर का काम भी किया क्योंकि मैं सीख रही थी, तो सब कुछ सीखना था कि रिग पे क्या-क्या होता है, फ्रॉम क्लीनिंग द डेक्स टू पेंटिंग टू इवन नेविगेटिंग द शिप। ऐसा भी एक मेरा जॉब था, एक बार मैं साउथ अफ्रीका में थी, वहाँ पे हमारा जो बड़ा-सा शिप था, व्हिच वाज़ 2 टाइम्स द साइज़ ऑफ टाइटैनिक, उसको उस शिपयार्ड से बाहर निकालना था और मुझे वो अपॉर्च्युनिटी मिली थी कि मैं उस शिप को ड्राइव करके बाहर ले आने की अपॉर्च्युनिटी मिली थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब था एंड ऑल्सो इतने सारे कल्चर के साथ मिलजुल के काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलता था। मैंने एक बारी साउथ अफ्रीका से ब्राज़ील तक जहाज़ में गई थी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलता था सिंगापुर में, मलेशिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड आई यूज्ड टू रियली रियली एन्जॉय इट। और मैं यूजुअली जब मैं देखती थी ना, जब भी एक मीटिंग रूम में होती थी इस जॉब के लिए, मैं हमेशा देखती थी कि यूजुअली सिर्फ मैं ही औरत होती थी उस रूम में एंड आई वाज ऑलवेज द यंगेस्ट आल्सो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि इतने यंग एज में मुझे ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए मिल रहा है एंड ये सब कुछ करने के लिए मिल रहा है एंड अपने को प्रूव करने के लिए मिल रहा है। धीरे-धीरे करते-करते मैं उस जहाज़ की मैनेजर बन गई थी एंड आई वाज रियली एन्जॉयिंग इट और मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। दे यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इस चीज़ कहने के लिए कि मेरी डॉटर एक ऑयल रिग का मैनेजर है। वो यहाँ इस देश में काम कर रही है, कभी उस देश में काम कर रही है, ये सब कुछ कर रही है। सो कैन यू इमेजिन व्हेन ऑल ऑफ अ सडन मैंने उनको एक दिन कॉल करके बताया कि मुझे ये नौकरी छोड़नी है, मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ, उनको कैसे लगा होगा? और उससे पहले ये कोई डिस्कशन भी नहीं था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये छोड़नी है। मुझे बस एक दिन उठ के मुझे लगा कि मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है। आई एन्जॉयड, मुझे ये बहुत अच्छा लगता था कि कोई लड़की अपने बेडरूम में बैठ के कॉमेडी कंटेंट बना रही है एंड मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर वाचिंग दिस और वो इंस्पायर हो रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। मैं भी ये कर सकती हूँ। मैं भी अपने बेडरूम में बैठ के कैमरा ऑन करके वीडियो बना सकती हूँ एंड जस्ट लाइक दैट आई डिसाइडेड टू डू इट। और आपको एक और भी मज़ेदार चीज़ बताऊँ, आई मेट माई फ्यूचर हस्बैंड इन दिस सेम कंपनी। ये कंपनी मेरे लिए बहुत ही लकी था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब मैंने पहले इस कंपनी जॉइन किया था ना, पहले ही दिन आई मेट माई लवली हस्बैंड निखिल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट एंड करते-करते आई गॉट मैरिड टू हिम, हमारी शादी भी हो गई एंड बहुत ही अच्छा इवेंट था क्योंकि पूरा कंपनी इन्वेस्टेड था हमारे रिलेशनशिप में। हमारी शादी हैदराबाद में हुई और उनको लगा सबको कि ये तो डेस्टिनेशन वेडिंग है, तो सब वहाँ आए एंड द होल कंपनी सेलिब्रेटेड आवर वेडिंग। तो सच में ये कंपनी ना फैमिली जैसा ही था मेरे लिए। बट सडनली एक दिन मुझे लगा कि मुझे ये नौकरी छोड़ना है
क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना था। आई वांटेड टू मेक अ स्प्लैश इन माय लाइफ और मुझे लगा कि नौकरी करते-करते ये तो नहीं हो पाएगा और मुझे ना कुछ क्रिएटिव करना था। मुझे ये लगता था कि मुझे यूट्यूब पे कुछ कंटेंट क्रिएट करना था। तो मैंने डिसाइड किया कि इस नौकरी को अभी छोड़ने का टाइम आ गया है एंड मैंने अपने फैमिली में बता दिया कि आई वांट टू लीव दिस एंड मुझे ना अपने पैशन को फॉलो करना है, कुछ बड़ा करना है अपनी ज़िंदगी में। आई वांटेड टू फॉलो माय हार्ट। तो मैंने जाके अपने मैनेजर से बोल दी कि मुझे ये नौकरी छोड़ना है। उनको लगा कि मैं पागल हो गई हूँ। उन्होंने बोला हाँ, ये भी एक चीज़ है कि मेरे हस्बैंड भी उसी कंपनी में नौकरी करते थे और उन्होंने हमारे शादी होने के बाद 2 महीने के अंदर-अंदर 2016 में नौकरी छोड़ दी और 2 साल के बाद मैं जाके अपने मैनेजर से बोल रही हूँ कि मुझे भी 2018 में हुआ था ये कि मुझे भी नौकरी छोड़नी है। तो उन्होंने बोला कि एक शर्त पे आई विल लेट यू गो। आप 2-3 महीने और रुक जाना एंड देन इफ यू रियली वांट टू लीव, अगर सच में यूट्यूब पे आपको कंटेंट क्रिएट करना है, देन मैं आपको जाने दूँगा। और हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था, आई रियली रिस्पेक्टेड माय मैनेजर। तो मुझे लगा कि ठीक है 2-3 महीने की और बात है तो मैं रुक जाती हूँ। और उस 2-3 महीने में जो हुआ था ना, इट वाज़ सो क्रूशियल। मुझे समझ आ गया कि मुझे ये छोड़ना ही है और मुझे अपने पैशन को फ़ॉलो करना है। हर रोज़ मैं उठ के ऑफ़िस जाती थी और मैं इतना दुःख होती थी, इतना मिज़रेबल होती थी, तो मुझे समझ आ गया कि भई ये तो नहीं हो पाएगा, आई हैव टू लीव इट। तो फिर आई लेफ्ट माय जॉब और हम शहर भी बदले एंड इट ऑल साउंड्स सो गुड राइट कि वाओ! शी गॉट टू लिव हर ड्रीम। हार्ट को फ़ॉलो करने का मौका मिला, फैमिली भी ठीक थी इससे। बट इट वाज़न्ट ऑल दैट रोज़ी। मुश्किलें बहुत सारी थी। पहली चीज़ तो ये थी कि मुझे वीडियो कैसे बनाना है, वो पता ही नहीं था और मैंने बहुत टाइम लगाया खुद को सिखाने में कि स्क्रिप्ट होता क्या है, उसको लिखते कैसे हैं, कैमरा होता क्या है, उसको ऑन कैसे करते हैं, उसके पीछे खड़े होकर कैमरा वुमन कैसे बनते हैं, उसके आगे आके एक्टर कैसे बनते हैं और ये जो फुटेज है इसको एडिट कैसे करते हैं भाई। मैंने इतने घंटों स्पेंड किया ना, इतने सारे सॉफ्टवेयर सीख लिया, एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, बट आई डिड इट। आई स्पेंट 2 इयर्स एंड आई मेड इतने सारे वीडियोस बनाए मैंने और मैंने ना कॉमेडी वीडियोस बनाया। क्यों? क्योंकि मुझे कॉमेडी कंटेंट अच्छा लगता था यूट्यूब पे। मैंने आई आई सुपर वुमन आई आई एके लिली सिंह, मोस्टली सेन एके प्राजक्ता कोहली, इन औरतों का चैनल्स देख-देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मुझे लगा कि मुझे भी यही कंटेंट बनाना है। बट कोई भी मेरे वीडियोस देख के हँस नहीं रहा था और मैं इतना सारा कोशिश और इतना सारा एफर्ट्स डाल के किसके लिए वीडियोस बना रही थी? 200 सब्सक्राइबर्स थे उस टाइम पे मेरे यूट्यूब चैनल पे। व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे। तो सबको लगा कि ये लड़की तो पागल है, इतनी अच्छी नौकरी, शी इज़ अर्निंग सो मच मनी एंड 100 सब्सक्राइबर्स के लिए छोड़ना चाहती है। शी वांट्स टू लीव ऑल ऑफ दिस बिहाइंड बट आई वाज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर कि मुझे यही करना है। तो ये करते-करते 2 साल हो गया था और 2020 आ गया था। एज़ यू ऑल नो, कोविड हिट द वर्ल्ड। लॉकडाउन हो गया था, सब अपने घर में बैठे थे एंड जबकि कोविड वाज़ अ टफ टाइम फॉर अ लॉट ऑफ अस, मेरे साथ ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई लॉकडाउन में। मेरा स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुआ। मैंने 40 दिन, जब पहला लॉकडाउन अनाउंस किया था, 40 दिन मैंने अपनी साधना शुरू करी। मैंने हर रोज़ 4 बजे उठना शुरू किया। हालाँकि जब मैं कॉर्पोरेट जॉब में थी, आई यूज्ड टू स्लीप एट 12-1 ओ क्लॉक इन द नाइट और सुबह-सुबह हमारा ऑफ़िस जल्दी शुरू होता था। तो 7:30 मुझे ऑफ़िस में पहले मीटिंग लेने के लिए पहुँचना था और मैं मैनेजर थी। तो मैं 12-1 बजे सोती थी, सुबह जल्दी उठ के रेडी होके भागती थी ऑफ़िस और मैंने हर रोज़ ना उस नौकरी में 12-13 घंटे बिताया ऑफ़िस में। 7:30 इन द मॉर्निंग टू 7:30 और 8:30 9 ओ क्लॉक इन द नाइट और मैं थका हुआ बाहर वापस आती थी घर। नो टाइम टू डू द थिंग्स आई वांटेड टू डू, नो टाइम टू ईट हेल्दी फूड, नो टाइम टू एन्जॉय, बट दैट इज़ व्हाट आई डिड। कट टू 2020, उन 40 दिनों में मैंने अपनी लाइफ़स्टाइल पूरी तरह से बदल लिया। मैंने एक ग्रुप के साथ साधना करी। हर रोज़ मैं 9 बजे सोती थी और साढ़े 3-4 बजे उठती थी सुबह और ब्रह्म मुहूर्त में मैंने योग, ध्यान और सुदर्शन क्रिया किया 40 दिन लगातार। और उसके बाद जो क्लैरिटी आई मेरे दिमाग में, जो कन्फ्यूज़न थी पहले कि किस तरीके का कंटेंट बनाना चाहिए। बिकॉज़ उस टाइम तक जो भी सेविंग्स मैंने इकट्ठा किया था नौकरी से, वो ख़त्म होने शुरू हो गया था। और फैमिली ने अल्टीमेटम दिया कि व्हाट आर यू डूइंग? अब तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आगे आपको यही करना चाहिए क्या? और इतने लोगों ने बोला कि ये नहीं हो पाएगा। आपको पता है कि कितने लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं? ये तुमसे हो पाएगा? और जो जॉब मैंने छोड़ा था, वहाँ से भी कॉल्स आने लगे कि दिस
position is always there for you. Please come back. Please come back to the oil industry. A lot of people also said कोई गवर्नमेंट नौकरी कर लो, कोई एग्जाम्स दे दो, वो बेटर होगा, तुम्हारा तो अभी 2 साल में सिर्फ 200 सब्सक्राइबर्स है, इससे क्या ही होगा। बट आई डिड नॉट लिसन टू एनी ऑफ दैट, क्योंकि मेरे जिंदगी में ना मैं एक चीज हमेशा याद रखती हूँ कि मुझे बस अपने पथ के ऊपर ध्यान रखना है, मेरा नजर उससे नहीं हटना चाहिए। ऑब्स्टिकल्स, बैरियर्स जो लोग कहते हैं कि आप नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे, ये तो होते ही है हर किसी की जिंदगी में। और अगर हम अपने ध्यान उनके ऊपर वेस्ट करेंगे ना, तो जो जहाँ पे हमारा एफर्ट्स चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। सो आई न्यू कि मुझे यूट्यूब पे ही कुछ करना था, बट ये नहीं क्लियर था कि किस तरीके के कंटेंट करना है और कैसे काम करना चाहिए। बट वो जो 40 दिन का ब्रह्म मुहूर्त साधना था, वो कन्फ्यूजन पूरा मिटा दिया। एंड देन मैंने एक वीडियो बनाया था अपने लाइफस्टाइल के ऊपर। उस वीडियो का टाइटल था माई 4 AM मॉर्निंग रूटीन। और उस वीडियो से वो 200 सब्सक्राइबर 300 हो गए, 300 से 400, 400 से 500 एंड स्टार्टेड ग्रोइंग। एंड तब मुझे ना वो दिख गई, वो क्लैरिटी मिल गई कि ओ मुझे कॉमेडी कंटेंट नहीं बनाना है, वो तो कॉमेडी था ही नहीं पहले, बट मुझे ये कंटेंट नहीं बनाना है, मुझे बस ये लोगों को बताना है कि मैं अपनी जिंदगी कैसी जी रही हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में क्या बदलावट लेके आया है और उसके वजह से क्या बेनिफिट्स मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ अपने आप में। तो ये करते करते मुझे एक दिन ये आइडिया आया कि मुझे 30 दिन तक ना हर रोज उठ के 108 सूर्य नमस्कार करना चाहिए। पता नहीं क्यों ये क्रेजी आइडिया आया, एंड पीपल अराउंड मी आल्सो थॉट कि ये तो पागल हो गई, ये हर रोज 108 सूर्य नमस्कार करेगी। बट मुझे लगा कि ये तो बड़े मजेदार है, बहुत मजा आएगा इसको करने में, तो आई वांट टू डू दिस। तो वो मैंने किया और वो पूरा जर्नी को मैंने ना एक वीडियो बनाई, और वीडियो बना के मैंने अपने एक्सपीरियंस अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दी। एंड दैट वीडियो वेंट वायरल। उस वीडियो पे आज 90 लाख व्यूज है। एंड देयर ट्रूली मेरा जर्नी शुरू हुआ कि अपने लाइफस्टाइल लोगों के साथ शेयर करना, योग के बारे में बताना, ध्यान के बारे में बताना, ध्यान सिखाना, और अपने हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में वीडियोस बनाना। एंड ये लाइफस्टाइल जो है अब जिसके बारे में मैं वीडियोस बनाती हूँ, ये अब मेरा हिस्सा बन गया है। एंड आई टेक सो मच जॉय, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस लाइफस्टाइल के बारे में लोगों के लिए वीडियोस बनाना। अब भी ना जब मैं अपने यूट्यूब चैनल खोलती हूँ या इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलती हूँ, वो कमेंट जब जब एक लड़की कहती है कि मैम आपके सूर्य नमस्कार वीडियो फॉलो करते करते मैंने अपने पीसीओडी को रिवर्स कर लिया, या जब कोई कहता है कि जो वजन मैंने 2-3 साल से नहीं कम कर पाया, बट आपके डाइट को देख के, वो फॉलो करके, आपके योग वीडियोस को फॉलो करके अब वो 1 महीने में मैंने 5 kg कम कर लिया। या जब कोई कहता है कि पहले मैं बहुत ना फास्ट फूड खाती थी, मुझे लगा कि वही टेस्टी होता, हेल्दी फूड घर का खाना टेस्टी कैसे हो सकता है, बट जब आप अपने डाइट प्लान्स, मील प्लान्स डालते हो, वो देख के मुझे लगा कि ये भी तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो खाना शुरू किया और मेरे हेल्थ प्रॉब्लम्स को रिवर्स कर लिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये कमेंट्स याद दिलाते हैं कि मैं हर रोज़ सुबह उठ के ये काम क्यों करती हूँ, ये वीडियोज़ क्यों बनाती हूँ। एंड आई फील सो ग्लैड व्हेन आई रीड दीज़ कमेंट्स दैट आई डिड नॉट लिसन टू द पीपल जिन्होंने कहा कि तुम तो यूट्यूबर नहीं बन पाओगी, बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, तुम कुछ और कर लो। एंड आई गेट रिमाइंडेड वंस अगेन कि फोकस ऑन योर पाथ। जहाँ पे आप अपना कदम आगे बढ़ना चाहते हो ना, जहाँ पे आप आगे बढ़ना चाहते हो, बस उसके ऊपर अपना नज़र रखो। बाकी चीज़ें होते हैं, ज़िंदगी में तो सबके पास ऑब्स्टिकल्स है, बट अगर हम वहाँ पे एनर्जी वेस्ट करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। जब मैं नौकरी करती थी, तब तो काफ़ी पैसे थे एंड हम काफ़ी लग्ज़रियस लाइफ़ जी रहे थे। बट जब बट जब कहानी यहाँ तक पहुँच गई कि 2 साल मैंने लगाए यूट्यूब पे, एंड शुरुआत में तो आप यूट्यूब में से कुछ पैसे नहीं कमा रहे होते हो, और जब आपके 200-300 सब्सक्राइबर्स होते हैं, तब तो कुछ भी नहीं कमा रहे होते हो। तब हमने डिसाइड किया था, मैंने और अपने पति, कि हमें ना अब कुछ सैक्रिफाइसेस करना शुरू करने पड़ेंगे। वी शिफ्टेड टू अ वेरी स्मॉल हाउस, काफ़ी पुराना घर भी था, एंड हमने डिसाइड किया कि हमारे बजट में यही आ सकता है। हम पहले उसके पहले काफ़ी इंटरनेशनल ट्रैवल करते थे, लोकल पे भी ट्रैवल करते थे। हमने सोचा कि नहीं, ये सारी चीज़ें ना हम छोड़ सकते हैं। हमने एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक अप्रोच अपनाया था अपनी ज़िंदगी में। हमने काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ दी, जो भी नहीं चाहिए उसको यूज़ करना बंद कर दी, एंड वी वर जस्ट फोकसिंग ऑन व्हाट वी वांटेड टू डू इन आवर लाइफ। बस मुझे ये क्लियर था, मुझे उठ के बस वीडियो बनाना है, तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए थे, बस उसी के ऊपर मैं पैसे खर्च कर रही थी, और मैं अपने स्किल्स को बढ़ा रही थी। वो 1-2 साल जो थे, जो काफ़ी अलग था कंपेयर टू हाउ वी वर लिविंग बिफोर। जब
कोई एक्सटर्नल बंदा उसको देखता था ना, उसको लग रहा था कि हमने बहुत ही सैक्रिफाइस कर रहा था, लेकिन हम दोनों को ऐसा कभी भी नहीं लगा। हमें नहीं लगा कि ये सैक्रिफाइस है। हमें इतना फॉर्च्यूनेट लगता था कि ओह! वी आर एबल टू डू दिस, ताकि जो हमें चाहिए हम उसकी ओर बढ़ पा रहे हैं। हम उसकी उसकी डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं। तो वो भी दिन हमने देखा एंड वहाँ से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चैनल के सब्सक्राइबर्स भी चैनल की सब्सक्राइबर्स भी बढ़ने लगे। आज चैनल पे देयर आर ऑलमोस्ट 7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं अभी चैनल पे। पैसे भी आने लगा यूट्यूब से, ब्रांड डील से एंड जो मैं अकेली सूर्य नमस्कार करती थी 108 हर रोज़ उठ के, अब मेरे साथ और लोग करते हैं। अभी विथ थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल आई हैव बीन डूइंग सूर्य नमस्कार्स टुगेदर, हियरिंग देयर एक्सपीरियंसेस। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, हमारे दिमाग में जो डाउट्स आते हैं कि ये कैसे होगा? ये मैं कर पाऊँगी कि नहीं? पैसे आएँगे कि नहीं? मैं आगे कैसे बढ़ सकती हूँ? जस्ट लुक एट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू एंड वॉक अहेड विद दैट इम्पोर्टेंस। एक टाइम ऐसा हुआ करता था, जब हमने काफ़ी सैक्रिफाइस करके पूरा अपनी ज़िंदगी को थोड़ा-सा लो में ले आके जो चीज़ हमारे लिए मायने रखा था, उसके ऊपर हमने बहुत सारा काम किया एंड नाउ आई एम ट्रूली एन्जॉयिंग द बेनिफिट्स। आई एम सो फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड फॉर्च्यूनेट टू से दिस। अब फिर से पैसे आने लग गए यूट्यूब से, ब्रांड डील से, राइट? और जो नहीं था मेरे पास अपने लिए टाइम, जो बहुत ही कीमती चीज़ होती है, जो मेरे कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं था मेरे पास। अब मेरे पास बहुत सारा टाइम खुद के लिए है, अपने साधना के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने लव्ड वन्स के साथ कुछ टाइम बिताने के लिए। और एक टाइम ऐसे हुआ करता था जब मैं अपने दोस्तों और फैमिली को वीडियोज़ बेच-बेच के व्यूज़ कमाती थी, और अब ऐसा भी टाइम है कि लाखों लोग मेरे वीडियोज़ देखते हैं और सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करते हैं, मेरे साथ भी प्रैक्टिस करते हैं। लोग मेरे साथ ध्यान करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं। डोंट बी अफ्रेड टू फॉलो योर ड्रीम्स। अगर मैं उन लोगों का बात सुनती ना, जिन्होंने कहा कि ये मेरे लिए नहीं होगा, या अगर मैंने जो ओवरथिंकिंग जो थॉट्स कभी-कभी आते रहते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, या अगर मैंने खुद को किसी और के साथ हमेशा कंपेयर करती रही और उनके सक्सेस देख के मैं बहुत लो फ़ील करती रही, मैं शायद आज यहाँ खड़े होके आपके साथ ये बात नहीं शेयर कर पाती। और आज हम आज ऐसी दुनिया में जी रहे हैं वेयर सो मेनी थिंग्स आर पॉसिबल। ये शायद 10 साल पहले, 20 साल पहले ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता। आज इतने सारे लोग अपने बिज़नेस खड़ा कर रहे हैं, जो अपने ड्रीम्स है उसको फ़ॉलो कर रहे हैं एंड आई एम सो थैंकफुल टू अ प्लेटफ़ॉर्म लाइक जोश टॉक्स, जहाँ पे आके मैं आपके साथ मेरी स्टोरी शेयर कर पा रही हूँ और होपफुली आप इंस्पायर हो रहे हैं। तो पहले ना मैं किसी और के लिए काम करती थी, अब मैं खुद के लिए काम करती हूँ। पहले मैं अपने टाइम किसी और कंपनी के लिए देती थी, अब मैं खुद के लिए देती हूँ। पहले भी मैं ज़िंदगी एन्जॉय करती थी, नो डाउट अबाउट दैट, बट अब ना ज़िंदगी का असली मतलब पता चला है। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू दैट हैज़ रियली हेल्प्ड मी इन माय लाइफ, जो सच में मेरे लिए काम करा, वो है कि सारे आंसर्स, सारे जवाब जो आप ढूँढ रहे हो ना दुनिया में, बाहरी दुनिया में, वो आपके अंदर ही है। और इन जवाबों तक कैसे पहुँचना है? वो ध्यान के माध्यम से होगा। Meditation has truly changed me. Sudarshan Kriya has really helped me. And that is the one last thought that I would love to leave all of you with. Thank you.